उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद है कुछ पाने की, परिस्थिति हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पर, जिसमें उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। एक सरल शब्दों में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको क्या PDF होगी, वीडियो होगी और इसके क्या फ़ोटो उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, उपकार नाम हिंदी में सर्च मार के आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको इसकी PDF और फोटो प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको इसके PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, हमने क्या जो हमारा यूट्यूब चैनल है उपकार, इसमें क्या इकोनॉमिक्स से भी वीडियो है, ठीक है, ज्योग्राफी के वीडियो हैं, हिस्ट्री के वीडियो हैं, उत्तराखंड GS के वीडियो हैं और सामान्य हिंदी के व्याकरण और साहित्य हिंदी, ठीक है, दोनों के वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, उसी का भाग नया लेके आया हूँ, जिसमें क्या प्रमुख कहानी एवं उनके रचनाकार पढ़ूंगा, प्रमुख पढ़ेंगे। ठीक है, होने को तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपके लिए ये वीडियो क्या होने वाली है, लड्डू साबित होने वाली है। लड्डू से आज से लड्डू खा के कैसा होता है, मीठा होता है ना, आनंद। ठीक है, क्या आता है, आनंद आता है लड्डू खा के। ठीक है, भोजन करने के पश्चात जब मिर्च लग जाती है तो उसे शांत कौन करता है, लड्डू करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें मिठास होती है। ठीक है, वही पढ़ने के बाद, पूरे साहित्य को पढ़ने के बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक में जो मेन क्वेश्चन हैं उनको दिया जाए तो आपको क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो उसी का भाग है आज पहला, प्रमुख कहानी एवं उनके साहित्यकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं, हमारे YouTube चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ कहीं न कहीं ये वीडियो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास टाइम पे हमारी वीडियो पहुंच जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो रानी केत की कहानी, इसके रचनाकार कौन है, इंशाअल्लाह खान है। राजा भोज का सपना, राज शिव प्रसाद सितारे जी की रचना है। ठीक है, राजा भोज का सपना क्या था, ये तो राजा भोज को पता था। ठीक है, और उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिया। ठीक है, पूरा करने के बाद उन्हें क्या मिला, राजगद्दी मिली। ठीक है, राजगद्दी मिली तो वो शिव की तरह सभी पे प्रसाद बांटने लगे। क्यों बांटने लगे, क्योंकि उनके सितारे चमक गए। ठीक है, आपका भी कोई सपना होगा। ठीक है, आप कड़ी मेहनत करके उसे पूरा कीजिए और फिर अगर आपका वो सपना पूरा हो जाएगा तो आप राजगद्दी पे बैठोगे। ठीक है, और शिव की तरह क्या बांटोगे, प्रसाद। प्रसाद से आज से सभी को क्या बांटोगे, लड्डू बांटोगे, मिठाइयाँ बांटोगे। क्यों बांटोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कि मेहनत का आपको फल मिल जाएगा, तो आपके क्या सितारे चमक जाएंगे। तो राजा भोज का सपना, राज शिव प्रसाद सितारे। याद रखना, सपना पूरा होगा तो राज करोगे, शिव की तरफ प्रसाद बांटोगे, क्योंकि आपके सितारे चमक गए हैं। इंदुमती किसकी रचना है, ये हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी की। ठीक है, गोस्वामी जी की दो बेटियां हैं, एक का नाम है इंदुमती, एक का नाम है किशोरी। एक का नाम इंदुमती, एक का नाम किशोरी। अगर इंदुमती पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे क्या करोगे, गोस्वामी जी की दो लड़कियां हैं किशोरी लाल गोस्वामी, एक का नाम किशोरी, एक का नाम इंदुमती। 11 वर्ष का समय, ठीक है, 14 वर्ष का समय किसे लगा वनवास में, रामचंद्र जी को लगा। ठीक है, 14 से हमने 3 शुक्ल को घटा दिया। ठीक है, शुक्ल 1 2 3 हमने अक्षर घटा दिए, शुक्ल कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 वर्ष का समय किसे लगा, रामचंद्र शुक्ल जी को लगा। ठीक है, उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा जी ने कहा था। और गुलेरी इनका क्या है, उपनाम है। उसने कहा था, किसकी रचना है, हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। झलमला किसकी है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की क्या है, झलमला। प्रेमांजलि पूस की रात, पंच परमेश्वर। पूस की रात जाग जाग के अगर पढ़ाई करोगे ना तो आपको क्या होगा, किताबों से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, प्रेमांजलि। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेमांजलि हो जाएगी। पूस की रात आपको क्या करोगी, जग जग के पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, किताबों से प्रेम होगा। ठीक है, आपके माथे में चंद्र जैसी चमक होगी। ठीक है, और आपको क्या होगी, पंच परमेश्वर की प्राप्ति होगी। प्रेमांजलि होगी, पूस की रात होगी, पंच परमेश्वर हमारे प्रेमचंद्र की क्या है, रचना है। आधी होगी, आकाशदीप होगी, इंद्रजाल होगी। देखो, ठीक है, आकाश से इंद्र जा रहे थे
ठीक है। आकाश से इंद्र जा रहे थे, उनने अपने जो वज्र होता है उससे जाल मारा, आंधी आई, ठीक है। आंधी आई, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या देखा, आसमान में नीले रंग के प्यारे बादल देखे। और क्या देखे, बादल देखे। बादलों ने क्या कहा, हे इंद्र तुम क्या करो, ये आंधी, ये तूफान, ये इंद्रजाल को कम करो, जिसमें ही सभी का क्या है, धर्म है, ठीक है, धर्म है। तो आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। और जो मैंने आपको कहानी रूप में समझाया वो तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। अगर आधी आकाश से कम आधी आएगी तो वो सभी के धर्म में होगा, ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग, ये भी किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। ये कुछ हमने क्या रचना और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ा, जो मुख्य हैं, होने के बहुत हैं लेकिन मुख्य को के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं नाटक के बारे में, ठीक है। नहुस किसकी है, गोपाल चंद्र गिरधरदास की है, ठीक है। अंधेर नगरी आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और काली कौतुक, भारत दुर्दशा, हमीर हठी, ठीक है, किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है। क्या है, छद्म योगिनी, वीर हरदौला किसकी है, वियोगी हरि की है, ठीक है, वियोगी हरि की है। यो से योगिनी, ठीक है, छद्म वियोगिनी हो गया और हरि से हरदौला हो गया, ठीक है, वीर हरदौल, ठीक है। एक घूंट हिंदी का जो सर्वप्रथम नाटक है एक घूंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ठीक है। ध्रुव स्वामी ने किसको, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त को क्या, एक घूंट पानी का पिलाया, ठीक है, एक घूंट पानी का पिलाया। और क्या, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त ने क्या बोला ध्रुव स्वामी की, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ठीक है। एक घूंट पानी किसने पिलाया, किसको पिलाया, ध्रुव स्वामी ने एक घूंट पानी चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त को पिलाया और उन्होंने ध्रुव स्वामी को क्या बोला, तुम्हारी जय हो। तो इन सभी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। नष्ट है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम किसकी, हमारी प्रेमचंद्र की है, ठीक है। अंधायुग, नदी प्यारी थी, धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। और कुल्ली भाट किसकी, हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। इनकी एक प्रमुख रचना और थी, वो क्या थी, जो परीक्षाओं में पूछी गई है बार बार, वो है हमारी, कोई बताएगा मुझे कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचना है एक, तो वो है हमारी कुकुरमुत्ता, ठीक है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, मोहन और राकेश की है, ठीक है। और अम्बपाली किसकी है, रामवृक्ष बेनापुरी की है। तो ये कुछ प्रमुख नाटक थे। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख नाटकों की, ठीक है। त्यागपत्र किसकी है, जनेन्द्र कुमार की है। बाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है, अनामदास का पोता, क्या, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए, अनामदास का पोथा, ठीक है। किसकी रचना, किसकी वो है, नाटक है अनामदास की पोथा, तो ये हमारी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चारूचंद्र लेख किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। बात करते हैं मृगनयनी। मृगनयनी कहाँ है, वृंदावन में है। वृंदावन में क्यों है, क्योंकि वहाँ वो कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, ठीक है। मृगनयनी के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। चित्रलेखा किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है, धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। पतितों के देश में किसकी है, रामवृक्ष बेनापुरी, ठीक है। वृक्ष में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्ते से आप पतितों लगा सकते हो, ठीक है। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनापुरी। शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, अज्ञेय की एक रचना और थी प्रमुख, बता सकते हो, परीक्षाओं में पूछी गई है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। अज्ञेय तो किसे पता है, किसी को पता नहीं है, तो अज्ञेय बताऊं, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी प्रमुख रचना है अज्ञेय। अज्ञेय मतलब नहीं पता, कितनी नाव में कितनी बार नहीं पता, वो अज्ञेय है, ठीक है। गिरती दीवारें, उपेंद्र नाथ अस्क की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख निबंधों के बारे में, ठीक है। तो कंकड़ स्रोत हो गया हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, हमारा कर्तव्य और युग धर्म, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। जो युग धर्म और कर्तव्य की बात क्या करेगा,
करेगा वो क्या होगा, प्रतापी होगा, और नारायण उसके क्या करेंगे, हमेशा रक्षा करेंगे। किसकी, जो कर्तव्य की बात करेगा और युग धर्म की बात करेगा। तो कर्तव्य और युग धर्म के कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। आचरण की सभ्यता किसकी, सरदार पूर्ण सिंह की। किसकी, सरदार पूर्ण सिंह की। चिंतामणि किसकी, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, जब राम जी को वनवास हुआ तो दशरथ जी चिंता में ग्रसित हो गए। ठीक है, तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, ठुलवा क्लब और नरसिंह नारायण किसकी है, बाबू गुलाब राय की। ठीक है, पाव भर आटा किसकी है, वियोगी हरि की। ठीक है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, कुछ विचार प्रेमचंद्र की। ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने हो गए, क्या लिखूं, पंचपात्र परिजात किसकी है, हमारे पुदुमलाल हो गया। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ठीक है, इतिहास साक्षी है, खून के छींटे ये है भगवत शरण उपाध्याय की है। कल्पलता कुटुज हो गया, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ठीक है, विवेचात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता था, है ये हमारी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता था। हिंदी मंदिर की विशाल क्या वीणा पाणी किसे कहा जाता था, हमारे महादेवी वर्मा जी को कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, हिंदी की आधुनिक मीरा और हिंदी की विशाल पाणी की मंदिर की विशाल पाणी जी। ठीक है, हमारी किसे कहा जाता था, महादेवी वर्मा को। गांव सुखी हम सुखी गीता प्रवचन किसकी है, विनोदा भावे की। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी है, रामवृक्ष बेनापुरी। गेहूं कहाँ पे होते हैं, जमीन में होते हैं, बाद में क्या होते हैं, वो वृक्ष के रूप में उगते हैं, उनमें क्या आता है, फल आता है। ठीक है, गेहूं और गुलाब। ठीक है, गुलाब वृक्ष हो गया, उस पर कांटे होते हैं। ठीक है, और गेहूं कहाँ उगते हैं, जमीन में उगते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर और उजलिया किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, दिनकर की है अर्धनारीश्वर और उजली आग। अथाह सागर अनंत आकाश किसकी है, जयप्रकाश भारती की। किसकी, जयप्रकाश भारती की। कहानी अनकहानी ठेले पर हिमालय, ऐसा है क्या, ठेले पे हिमालय होता है क्या, तो ठीक है, कहानी अनकहानी ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की है। जीवन का काव्य सर्वोदय काका कालेलकर की है। ठीक है, सर्वोदय के बुनियाद हरिभाव उपाध्याय की है। ठीक है, दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक किसकी है, विनय मोहन शर्मा जी की है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साहित्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें क्या, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ उपन्यासों की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु किसकी है, लाला श्रीनिवास दास जी की है। चंद्रकांता संतति भूतनाथ किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है। सेवा सदन निर्मल गोदान कर्मभूमि किसकी है, प्रेमचंद की है। तितली किसकी उपन्यास है, हमारी जयशंकर प्रसाद की है, जिन्हें क्या, छायावाद का क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों से एक है हमारी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बात करते हैं कुछ एकांकियों के बारे में। ठीक है, कुछ फीचर कुछ एकांकी भगवत शरण उपाध्याय। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ठीक है, नीला झील या नीली झील ये किसकी, हमारी धर्मवीर भारती जी की है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की। अब बात कर लेते हैं कुछ आत्मकथा। ठीक है, मेरी असफलताएं यह है गुलाब राय जी की है। नीट का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र, इनका टाइटल था उग्र। ठीक है, ये इनकी है अपनी खबर। बात कर लेते हैं कुछ रेखा चित्रों के बारे में। ठीक है, अतीत के चलचित्र मेरा परिवार किसका है, महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक था इनका आपका बंटी भी इनका ही था। ठीक है, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनापुरी। वृक्ष क्या कहाँ होते हैं, माटी, माटी मतलब मिट्टी में, तो माटी की मूर्ति किसकी है, राम वृक्ष बेनापुरी। बात करते हैं कुछ संस्मरण की। ठीक है, स्मृति की रेखाएं पद के साथी वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी की हो गया। सन 42 की संस्मरण श्री राम वर्मा जी की, शर्मा जी की होगी। लोक माता काका कालेलकर की होगी। ठीक है, बापू के आश्रम में पुण्य स्मरण
हरिभाऊ उपाध्याय की है। ठीक है, जंजीरें और दीवारें किसकी है? रामवृक्ष बेनापुरी की। अब बात करते हैं कुछ यात्रा वृत्तांत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उस पार के पड़ोसी हिमालय प्रवास काका कालेलकर की होगी। ठीक है, कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनापुरी की है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ भेंट वार्ता की। ठीक है, भगवान महावीर एक इंटरव्यू किसकी है? लक्ष्मी चंद्र जैन जी की है। चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र प्रसाद जी की है। ठीक है, डायरी की बात कर लेते हैं। सेवाग्राम की डायरी किसकी है? श्री राम शर्मा जी की है। ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। आपकी भी थी कॉलेज की डायरी? है, ये तो धीरेन्द्र वर्मा की है, आपकी भी है? आपकी है तो बताना आप कमेंट में क्या है। ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की है। बात कर लेते हैं कुछ पत्र साहित्यिक की। ठीक है, माधुरी हंस मर्यादा प्रेमचंद्र की थी। ठीक है, नागरी पंचारिणी पत्रिका श्याम सुंदर दास जी की। ठीक है, हरिजन सेवक वियोगी हरि की थी। ठीक है, तो आज का हमारा सीरीज यही समाप्त होता है, जिसमें हमने क्या रचनाएं पढ़ी, नाटक पढ़े, उपन्यास पढ़े, एकांकी पढ़े हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़े। ठीक है, संस्मरण पढ़े। ठीक है, और रेखा चित्रों के बारे में क्या किया? अध्ययन किया, और जो महत्वपूर्ण थे उनके ही बारे में चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आ जाएगा इसका। ठीक है, ये भाग 1 है, इसका भाग 2 भी लेके आऊँगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं का क्या होगा? संलग्न होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हम उस लायक हैं कि आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपको लगता है कि जो हमारी वीडियो की सीरीज है आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही है, या कहीं ना कहीं क्या है इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या आपको पता चलेगा कि हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो कब अपडेट होती है और कौन से सेशन की वीडियो अपडेट होती है। और नोटिफिकेशन को आप प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको समय पर क्या मिलेगी? नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी कौन सी वीडियो अपडेट हुई है। अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अगर लड़ना है आपको, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करके आपको देखो, सफलता तो सभी को मिलती है। ठीक है, सफलता सभी को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, सफलता सभी को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने मेहनत किया है तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, वो आपकी सफलता पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है? समस्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कमी है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जिससे आप क्या हो जाओ? टाइम पे सफल हो जाओ। जैसे राजा भोज का सपना था, वैसे आपका भी सपना पूरा हो जाए। आप राज पे बैठ जाओ, शिव की तरह क्या बांटो? प्रसाद बांटो, क्योंकि आपके क्या आप चमक जाएंगे? सितारे चमक जाएंगे। याद हुआ आपको राजा भोज का सपना किसका था? राज करोगे। ठीक है, कहाँ करोगे? राज करोगे। शिव प्रसाद सितारे राज, शिव प्रसाद सितारे, राजा भोज का सपना। अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्म चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है, फेसबुक में उपकार नाम सर्च कीजिए, वहाँ आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यही सारा आइकन वहाँ पे लगा हुआ है। इसका भाग 2 जल्द आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा।